हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और बस मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब से आने वाले हैं। आजकल उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है और उनके आने से पहले जो है मैं ब्रेकफास्ट रखती हूँ रेडी। तो बस यहाँ पे जी रात को जो है मैंने बनाए थे मटर आलू वाले राइस और अब मैं बना रही हूँ जी हस्बैंड के लिए ऑमलेट। और हस्बैंड भी जो है आ चुके हैं, तो उनको मैंने कहा कि चलो जी पकड़ो कैमरा और छोटा सा क्लिप बना लो। पता नहीं क्यों मुझे ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाते हुए बहुत ज़्यादा उलझन होती है, और उलझन एक तरफ, लेकिन डर होता है कि कहीं मेरा मोबाइल नीचे ना गिर जाए, टूट ना जाए। ऐसा किस किस के साथ होता है। सभी ब्लॉगर्स को ऐसा फील होता होगा कि हाय हमने मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाया, कहीं नीचे गिर के टूट ना जाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी हस्बैंड के लिए जी बना रही हूँ ऑमलेट, और मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार लगे हाथ मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी प्याज भी कट चुका था, धनिया भी ब्रिक ब्रिक कट चुका था, और ये वाला अंडा जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मा जो हैं ये वाला अंडा जो है बहुत मज़े का बनाती हैं, बहुत मज़े का। और जब भी कभी मेरी बहन आती है तो मम्मा को कहती है मम्मा वो वाला अंडा बनाकर खिला दें। और जो मोहसिन मेरा भाई है वो तो डेली नाश्ते में यही वाला अंडा खाता है मम्मा के हाथ का। और मैं मम्मा के साथ हमेशा गिला करती हूँ कि मम्मा आप उन लोगों को बना कर दे देती हैं, और जब मेरी बारी आती है आप कहती हैं अच्छा प्याज काट दो, ये कर दो, मैं तुम्हें उठकर बना देती हूँ। तो फिर आगे से हँसती हैं, वो जो हल्का-हल्का वाला हँसना होता है वो वाला। तो बस यहाँ पे जी नाश्ता कह रही हूँ, अंडे को मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी और उसके बाद जी यहाँ पे जी अब बनने लगा है गरमा-गरम अंडा। और आप सब बताएँ आजकल आप सबकी रूटीन कैसी चल रही है? मेरी जो रूटीन है दोबारा से आ गई है डेली रूटीन पे, और बहुत थकन हो रही है। बहुत मैं अकेला फ़ील कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने इतनी रौनक देखी, इतना शोर-शराबा, हल्ला-गुल्ला। मम्मा-पापा के घर गई हुई थी, वहाँ पे खाला भी आई हुई थी, कज़न्स भी आई हुई थीं, और अचानक से दोबारा से मैं अकेली हो गई। जबकि मुझे जॉइंट फ़ैमिली में रहना पसंद है, मुझे शोर-शराबा पसंद है, घर में बच्चे पसंद है, रौनक पसंद है। और कहते हैं जिस इंसान को जिस चीज़ की ख़्वाहिश होती है वो चीज़ उसको नहीं मिलती। वैसे मेरी शादी जब हुई थी ससुराल में, मेरी जॉइंट फैमिली थी, मतलब कि मेरी एक जेठानी जो है वो मेरे साथ रहती थी, सॉरी। तो उनके बच्चे थे, दूसरी जेठानियों के बच्चे भी आ जाते थे, तो एक अलग सी शाम के टाइम रौनक हो जाती थी घर में। और रौनक से, शोर शराबे से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मूड ठीक नहीं है, कोई टेंशन वेंशन है, तो बिल्कुल भी शोर अच्छा नहीं लगता। अब ये है कि जब से मैं घर पर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा खामोशी फ़ील हो रही है और घबराहट हो रही है। कभी-कभी आँखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हाय मैं अकेली हूँ, उदासी फ़ील होती है। लेकिन फिर जब मैं आप सबके अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है और खुशी होती है। और आजकल सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो, असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, और असर के बाद जो है मगरिब का। और मज़े की बात ये है, कहते हैं कि वज़ू को सँभालना जो है बहुत बड़ा सवाब का काम है। और एक ही वज़ू में जो है 3-3 नमाज़ें जो हैं हम ईज़िली जो है पढ़ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे आप सब लोग? और आज मैंने बहुत काम किया है बहुत टाइम के बाद, और हमेशा की तरह जैसे कि अब मैं तैयार श्यार होकर अपना घर नीट करके अब मैं जा रही हूँ। कुछ लॉन्ड्री पे कपड़े देने थे हस्बैंड के, और कुछ अपने देने थे लॉन्ड्री पे प्रेस होने के लिए। तो वहाँ से जाऊँगी मम्मा की तरफ, और आगे देखें होता है क्या। और आज है सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन तो वैसे मेरी आउटिंग बाहर तो पक्की है, और आज हस्बैंड का ऑफ भी था। तो चले जी, सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं, और बहुत सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं निकल रही हूँ, सारी जिम्मेदारी घर की मेरे सर पे जी। लाइट्स ऑफ करनी है, दरवाजे सारे चेक करने हैं घर के कि सब बंद हैं कि नहीं हैं, और किस किस पे ये वाली जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी मेरा सामान नीचे गिर गया है, ये भी जिम्मेदारी मेरे पे है। तो चले जी, चलते हैं मम्मा की तरफ, क्योंकि मेरा लॉन्ड्री वाला वहीं पे ही है। तो आइए अल्लाह जी,
हाय 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 हाय। तो चलिए जी आगे आगे देखे होता है क्या। चलो चलो। ई क्या, हाय करो, सलाम करो, मुंह से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, मैं इतना बड़ा बोलूंगा ना, फिर बोलेंगे लोग यूट्यूब पे गलत यार बोला, ये। गलत बोला। तो चलिए जी चलते हैं खैर से अपनी मंजिल तक। चले। तो किस किस के हस्बैंड ऐसा भी करते हैं कि ड्राइविंग के दौरान गेम स्टार्ट कर ली, पार्ट क्लियर होगा तो ही चलेंगे हम। तो जी बस यहाँ पे हुआ कुछ यूं ओके, कि, आगे के देखिए होता है मुझे क्या। मम्मा की तरफ जाना व्लॉग तो चालू नहीं था, है। मुझे तो बस वैसे ही बाहर ज़रा राउंड शाउंड लगाना था, लेकिन मेरी बहन की जो है कॉल आई, और हर सैटरडे को जो है मेरी बहन मम्मा की तरफ ज़रूर आती है। तो मेरी बहन ने बोला कि तुम भी आ जाओ, तो मैंने कहा कि यार अभी मैं 2 दिन पहले तो घर वापस आई हूँ अपने, तो कह रही थी कि नहीं मैं आ रही हूँ। तो क्या हुआ अगर 2 दिन पहले तुम घर वापस आई हो, तुम आ जाओ, बच्चे भी आ रहे हैं साथ और मलिहा भी तुम्हें याद कर रही है। तो फिर जी मैं भी चली गई मम्मा की तरफ, और वहाँ से जी हमारा प्लान बना बाहर डिनर करने का। मोहसिन ने बोला और मेरी बहन ने बोला कि चलो जी चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जी मैं देता हूँ तुम लोगों को ट्रीट अपनी बेगम की 50K सब्सक्राइबर्स की खुशी में। और ये कोई बहुत बड़ी वाली भी ट्रीट नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है सेलिब्रेट करूँगी अपना 50K भी। आप सबकी दुआ मुझे चाहिए। ये मुझे भी नहीं पता कि मैं किस तरह से इसको सेलिब्रेट करूँगी, कैसे करूँगी, कब करूँगी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द करूँगी। तो बस यहाँ पे जी हमारे घर के पास ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है अल नखल। मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, और इनके यहाँ की फेवरेट डिश है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसका नाम कुछ ऐसा करके है द जाजुल फार्म, कुछ ऐसा करके ही आता है। तो राइस है, चिकन यखनी के अंदर जो है वो बने हुए होते हैं, और अरेबिक डिश है, और इसका जो अंदर का सारा सेटअप है इस रेस्टोरेंट का वो भी सारा अरेबिक स्टाइल में है, जैसे हम सऊदीया में, दुबई में या फिर तुर्की साइड पे हम लोग बैठ के जो है डिनर कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के रेस्टोरेंट जो है वहीं पे ही होते हैं। तो बस यहाँ पे जी मलिहा को नज़र आ गया था मिकी माउस, और मलिहा एंजॉय कर रही थी मिकी माउस के साथ, और वो कह रही थी हाय मिकी माउस। इसी तरह हम भी बचपन में जब कभी मिकी माउस को देखते थे तो समझते थे ये वही कार्टून वाला ही मिकी माउस है जो यहाँ पे है। तो कुछ मलिहा की भी फीलिंग्स ऐसी ही थी कि ये कार्टून वाला मिकी माउस जो है रियल लाइफ में आ गया है, और मलिहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसको मिल रही थी। और जो हमारा मोहम्मद है वो बहुत डरपोक है, मोहम्मद बहुत ज़्यादा डरता है ऐसी चीज़ों से। और आज मुझे ना वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे भी लाइव गई हुई थी, तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी जब मैं ज़्यादा बातचीत कर रही हूँ। तो मेरा गला जो है काफ़ी ज़्यादा खांसी खांसी वाला हो रहा है। जो शानदा भी पी रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मुझे थायराइड है, और जब मेरा गला ख़राब होता है तो फिर जी अपनी मर्ज़ी से ही ठीक होता है, चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। और जी बस यहाँ पे हमारा खाना जो है आ चुका था। हमने ज़्यादा डिशेस जो है नहीं मंगवाई थी, बस यहाँ पे हमने राइस मंगवाए थे जिसको मैं शूट नहीं कर सकी ठीक से। और उसके अलावा जो है हमने मखनी हांडी मंगवाई थी, रोगनी नान थे, रायता था, चटनी थी। ज़्यादा डिशेस अगर मंगवा लो तो भी नहीं खाई जाती, और ये मेन्यू जो है मेरी बहन ने पसंद किया था कि जी यही आएगा और यही मुझे खाना है। तो बस यहाँ पे जी हमारा डिनर जो है हो चुका था, और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि जी 50K की खुशी में जी मैं अपने वाइफ़ की खुशी को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ।
तो लेकिन मैंने कहा कि अभी इस खुशी में मेरे 2 छोटे भाई नहीं हैं, मेरे पापा नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको भी शामिल करूँगी और अगर मेरे इन-लॉज़ होते यहाँ पे, तो मैं उनको भी ज़रूर शामिल करती। थैंक यू सो मच आप सबका मुझे साथ मिला। मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स आप सबकी वजह से हुए और आगे भी आप सबका साथ अगर मिलता रहा तो इंशाल्लाह मेरे 100 के भी हो जाएंगे। कल मुझे आपकी शबाना की कॉल आई और मुझे इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दे रही थी। उनकी आवाज़ में जो है एक खुशी थी मेरे लिए, जिसको मैंने जब सुना और वो यही कह रही थी कि स्वीटी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और मुझे दिल से मुबारकबाद दे रही थी। तो थैंक यू सो मच कुकिंग विद शबाना। आपकी वजह से ये मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। आपका साथ था तो आज मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर जो है हो चुका है और अब हम जाएँगे घर वापस, और अभी जब हम निकल ही रहे थे तो मोहसिन ने कहा कि जी चलो, मैं पिलाता हूँ तुम सबको ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी जो है जो कश्मीरी चाय होती है उसको ग्रीन टी भी बोलते हैं। हम लाहौर में उसको ग्रीन टी ही कहते हैं और कुछ लोग उसको पिंक टी भी कहते हैं, कश्मीरी चाय भी कहते हैं। तो आप सब क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। जाते-जाते आपको छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी कभी आप कोई अपनी खुशी सेलिब्रेट करें तो अपनी उस खुशी को इतना आसान कर दें कि जो आपके गेस्ट हैं आपके पास आएँ आपकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए, उनको बोझ ना लगे आपकी खुशी में शामिल होना। अचानक से बुला लें और ये कह दें कि बस हमारा अचानक से प्लान था, बस आप आएँ, हमारे साथ खाना खाएँ, एन्जॉय करें। और दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और अच्छा सोचना और अच्छी नीयत रखने वाले की जो ज़िंदगी है वो हो जाती है आसान, और जो हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचता है उसकी ज़िंदगी जो है हो जाती है मुश्किल। दिन-रात वो दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है और दूसरे को दबाने के चक्कर में खुद भी दबता चला जाता है और गुंझलों में फँस जाता है कि एक ना एक दिन उसकी असल हकीकत, उसका रियल फेस जो है लोगों के सामने भी आ जाता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने से नीचों को देखें और नीचे वालों को जो है अपने से आगे चलने का मौका दें, अपने से ऊपर जाने का मौका दें। क्योंकि जो आपसे निचले बंदे होते हैं, जब आप उनको मौका देते हैं आगे जाने का, तो वही सहारा बनते हैं आपको मज़ीद और आगे और ऊपर तक ले जाने का। ये एक छोटा-सा मैसेज था, मेरे दिल की बात थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और बस यहाँ पे जी मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आने लगी है फिर से खांसी, जिसको मैं कर रही हूँ काफ़ी देर से कंट्रोल। तो जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।